हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरआर एकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ +1 की केमिस्ट्री का पार्ट 1। हम आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए। और पहला ही एनसीईआरटी को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे बेटा। एनसीईआरटी जब हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे टॉपिक के वाइज हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सेकंड चैप्टर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद है बेटा फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर स्टेट ऑफ मैटर, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और सिक्स्थ चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। जो पहला पार्ट है केमिस्ट्री का, इसमें सिर्फ 7 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें 7 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है बच्चा। अब हम सबसे पहले पहला चैप्टर करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक है नेचर ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। इस तरह से ये 10 टॉपिक दिए गए हैं पहली जो हमारी यूनिट है उसमें। तो हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट करते हैं। ये मैं अपने नोट्स से कराऊंगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। इसमें मैंने पूरी जो एनसीईआरटी है उसको इजी तरीके से सोल्व करके नोट्स बना के एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम जिस भी सब्जेक्ट को करते हैं उस सब्जेक्ट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है बच्चा? केमिस्ट्री की डेफिनेशन है Chemistry is the branch of science that studied the composition, property, structure and interaction of matter। यदि कोई भी मैटर है, यदि जो भी कोई भी मैटर है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, आपस में मिलके वो क्या बनाते हैं, वो कंपोजिशन का मतलब वो किस किस चीज़ से बने हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, टेस्ट में खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, या फिर जो उसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है। इन सब चीज़ों की जो प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों की जो स्टडी है उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हमारा पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, केमिस्ट्री हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली जो फैक्ट्रियाँ हैं जिस केमिस्ट्री की, उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। वो क्या है? देखो, फर्टिलाइज़र है, एल्कलीज का मतलब बेस के जो भी प्रोडक्ट बने हैं NaOH टाइप का, एसिड है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब हम केमिस्ट्री की हेल्प से बनाते हैं। जैसे कि साल्ट है, अलग अलग टाइप के साल्ट है, जो ORS में हम बहुत सारे साल्ट यूज़ करते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीमर्स से आप चप्पल बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? जो टीवी की बॉडी है या पानी भरने वाली टंकी है, इस तरह के जो भी क्या है पॉलीमर्स से बनते हैं। या बोतल है, ये पानी की बोतल है, सब पॉलीमर्स से बनती हैं। डाई क्या होता है? डाई एक प्रकार से कलर को डाई बोलते हैं। कपड़ों के ऊपर डाई करना, या फिर जो कार है, बसेज है, इनके ऊपर जो हम डाई करते हैं, कलर करते हैं, वो सब केमिस्ट्री की हेल्प से बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा ड्रग्स तो बहुत बड़ा फील्ड है केमिस्ट्री का, सबसे मेन पार्ट है ड्रग्स। तो क्या होता है कि हम ड्रग्स, केमिस्ट्री की जब हमें पूरी नॉलेज होती है, इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? ड्रग्स बनाते हैं, जिससे कि जो कि क्या हेल्प करती है? बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। ओके। फिर क्या? सोप साबुन है, डिटर्जेंट है, ये सब भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं चीप से चीप
सोप एंड डिटर्जेंट बने और इफ़ेक्टिव भी हो। सोप और डिटर्जेंट ऐसा हो जिससे कि कपड़े ना फटे और हमारी जो स्किन है उसको डिफेक्ट ना हो। अलॉयज़ क्या होता है? अलॉयज़ होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर जो मेटल्स है उसके मिक्सचर को अलॉय बोलते हैं। अलॉय से हम मेटल्स को क्या, हमें जब केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज होती है, जब मेटल की पूरी नॉलेज हो, उसकी हेल्प से हम अलॉय बना सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इस एक स्ट्रॉन्ग अलॉय है जिससे कि जो कि ब्लेड में यूज़ होता है। ठीक है, ड्रग्स दोबारा लिखा गया, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ। आजकल ना ऐसे कपड़े भी बन रहे हैं जो केमिकल से कपड़े बना रहे हैं, जो सिंथेटिक क्लॉथ बोलते हैं। नाइलॉन एक सिंथेटिक क्लॉथ है। ठीक है, बिल्कुल रेशम जैसी फीलिंग आती है, पर वो किससे बना है? केमिकल से बना है। सेकंड, ये पहला ही पॉइंट पूरा लिखने से भी पूरा, यानी कि आप नंबर ले सकते हो फिर भी पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अलग छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं एक नंबर के, तो हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसको। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड जो हम बनाते हैं। यदि हमें पूरी केमिकल की नॉलेज है, तो केमिस्ट्री की नॉलेज है, केमिकल की नॉलेज है, उसके बेस पे हम सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड बनाएंगे, जैसे कि पेस्टिसाइड बनाएंगे। पेस्टिसाइड क्या होता है? जो रेट किलर्स होते हैं, कि स्पेशल रेट को ही नुकसान करे, ह्यूमन बींग्स को या फिर किसी डॉग कैट को, यदि उसको खा ले उसको नुकसान ना करे। तो ये सब कैसे बन सकता है? जब हमें केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज हो। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, फैट, हाइड्रोकार्बन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो बेटा, जब आपको केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज होगी, केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज होगी, तो उससे हम फूड को टेस्ट करेंगे। हम पता लगाएंगे कि किस फूड में कितनी प्रोटीन है, उसके अंदर फैट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन कौन कौन सी हैं और कितने परसेंट में है, उसके साथ साथ मिनरल्स भी। ये सब एक बैलेंस यदि अमाउंट में हो तो इंसान सब ठीक रहता है, हेल्थी रहता है। इट हेल्प इन डिस्कवरी लाइफ सेविंग ड्रग्स। देखो, अभी हम पहले ऊपर कर चुके हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स ड्रग्स की हम कब बना सकते हैं? जब हमें केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज हो, केमिकल की पूरी नॉलेज हो। तो लाइफ सेविंग बहुत सारी ड्रग्स हमने इस नॉलेज से बनाई है। लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी है भाई? एंटी कैंसर ड्रग है, लाइक सिस्प्लेटिन जो है, टैक्सोल जो होता है, ये नाम याद रखना, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल क्या है? ये दो ड्रग्स हैं जो एंटी कैंसर यूज कर होती है। एजिडोथाइमाइडिन AZT के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फेमस ड्रग्स है ये हेल्प करती है किसको? एड्स विक्टिम्स, जो एड्स के जो मरीज़ है उसमें ये हेल्प करती है। सिंथेसिस ए न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। केमिकल की नॉलेज से हम क्या है, एक नया मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी स्पेशल अलग टाइप की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल जो इसके ऊपर पूरा सरकार जोर डाल रही है, मेटलॉइड को ढूंढ रही है ना, लिथियम बैटरी वगैरह वगैरह, वो सब क्या है, उसकी नॉलेज से हमें पता चला है कि बैटरी अच्छी बनाई जा सकती है। ठीक है, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सेफर अल्टरनेटिव ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटली हैजर्ड्स। क्या भाई, हमें यदि केमिस्ट्री की केमिकल की पूरी नॉलेज हो तो हम क्या करेंगे, एक सेफ मॉलिक्यूल ड्राइव कर सकते हैं जो नुकसान करने वाले जो केमिकल है उसके प्लेस पे। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC की फुल फॉर्म आ सकती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या किस में होता है? रेफ्रिजरेटर की गैस होती है। ये नुकसान करता है, हैजर्ड्स है। क्या का नुकसान करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का मतलब ओजोन जो है पतली हो रही है, ओजोन जो ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है। अब आजकल हम इसकी जगह दूसरे केमिकल्स यूज़ करने लगे हैं। ओके, नेक्स्ट है इट हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, CO2 ETC। यदि हमें केमिकल की पूरी नॉलेज हो, हमें पता हो कहाँ से कैसे मीथेन निकल रही है, CO2 कब ज़्यादा इन्वायरमेंट में निकल रही है, इन सब नॉलेज से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस जो कम निकले और जिससे क्या हो, जिससे कि हमें नुकसान कम हो। ठीक है, अब देखते हैं लिक्विड नेचर ऑफ मैटर।
मैटर की नेचर क्या होती है भाई, कोई भी सब्सटेंस है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ है विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यदि कोई मास रखता है और जगह को घेरता है, स्पेस रखता है, इट इज़ कॉल्ड मैटर, उसी को मैटर बोलते हैं। मैटर की डेफिनेशन है, टाइप ऑफ मैटर, मैटर 3 तरह के मैटर होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड के बारे में सबको ही पता है, फिर भी हम बोल देते हैं एनीथिंग विच हैज़ फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होती है, आप इसका शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। दे आर रिज्ड, ये रिज्ड होते हैं। पार्टिकल्स आर प्लेस क्लोजली, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे सॉलिड बना होता है वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। मीन हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो यानी कि कम होता है, और जब पार्टिकल एक दूसरे को क्लोजली होंगे तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, पर इसका शेप जो होती है फिक्स नहीं होती। हम जिस भी कंटेनर में इसमें उसको डालते हैं लिक्विड को, वो वैसे ही शेप ले लेता है, इसलिए इसकी फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। ओके, पार्टिकल जो है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल की कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। अब थर्ड टाइप पे आ जाते हैं, गैस। मैटर विच, कोई भी मैटर है यदि उसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं है तो उसको बोलते हैं गैस। इट हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। भाई आप यदि एक कमरे में 1 ग्राम गैस को छोड़ दोगे तो 1 ग्राम गैस पूरे कमरे को कवर कर लेगी और शेप कमरे की वो ले लेगी। तो इसलिए कमरे की जो गैस है उसका ना तो फिक्स वॉल्यूम है और ना ही उसका फिक्स शेप होता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं गैस में वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी गैस के अंदर बहुत कम होता है। जो ये मैटर है इसको आपस में हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में और लिक्विड को गैस में। यदि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, फिर तो और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बन सकती है। गैस को जब हम कूल करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, और जब लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं और ज़्यादा कूल करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है ना, यदि हम उसको कूल करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर तो वो किस में बदल जाती है, सफ़ेद आइस की तरह बदल जाती है। और डिफरेंस क्या होता है आइस में, इसमें ड्राई आइस में यानी कि CO2 में ये होता है कि CO2 डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। यदि हम उसको हाथ में लेंगे वो कूल तो, ठंडा तो महसूस होगा फ्रीज बर्फ़ की तरह, पर वो पानी नहीं छोड़ेगी। जैसे लिक्विड जो आइस है, वाटर से बनी जो आइस है, जो वो तो पानी छोड़ देगी, गीला कर देगी कपड़ों को, पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वाइट कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, वो कपड़ों को गीला नहीं करेगी। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो मैटर है ये 2 भागों में बांटा गया है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जैसे कि हमने पानी के अंदर चीनी डाल दी और उसको जब हम घोल देते हैं तो चीनी का अमाउंट जो है हर जगह पे एक जैसा होगा, तो उसमें 2 फेज़ नहीं बनेंगे बेटा, सिर्फ एक ही फेज़ बनेगा। जो अमाउंट है सभी चीज़ों का वो फिक्स होता है हर जगह पे, तो इसलिए क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, एक नमक के अंदर आप चीनी डाल दो और उसको मिक्स करो। जब आप मिक्स करोगे तो चीनी और नमक जो है यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे। यदि हम कहीं से भी यदि हम उसको निकालेंगे तो आप देखोगे कि कहीं चीनी ज़्यादा है, कहीं नमक के पार्टिकल ज़्यादा है, एक समान पार्टिकल नहीं होते। बेस्ट एग्जांपल है, यदि आप पानी के अंदर तेल को डाल दो तो तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, यानी कि 2 फेज़ बनाएगा ये। तो हिट्रोजीनियस जो रहता है वो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, या एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में क्या हो जाता है, जैसे गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, सिर्फ उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे। सिल्वर है, इसमें सिल्वर के एटम होते हैं। जैसे कॉपर है, सिर्फ कॉपर से ही बनी है और चीज़ ना हो उसमें। या फिर आप आयरन, लोहा भी लगा सकते हो, लोहे के अंदर सिर्फ लोहा ही हो और कुछ ना हो, तो वो प्योर सब्सटेंस हो गए और उनको एलिमेंट बोलेंगे। ओके बच्चा।
अब आ जाते हैं बेटा कंपाउंड के ऊपर। कंपाउंड जो होते हैं, प्योर कंपाउंड कैसे होते हैं? जैसे वाटर है, वाटर में सिर्फ प्योर वाटर हो, वाटर के अलावा और कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इसी तरह से ग्लूकोज है, ग्लूकोन डी आपने खाया होगा, ऐसे ही ग्लूकोज जो होती है प्योर हो सकती है। इथेनॉल, इथेनॉल को बोलते हैं भाई, क्या होती है इथेनॉल? वाइन या अल्कोहल या दारू बोल सकते हैं इसको। ये यदि प्योर है तो 100% क्या होती है? अल्कोहल है, तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है। और जो ये जो अल्कोहल जो दुकानों पे मिलती है, तो ये प्योर नहीं होती बेटा, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें इथेनॉल कितना होता है? 40% के आसपास होता है, तो इसलिए वो प्योर नहीं होती। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, मैटर क्या होता है, और मैटर की क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ मैटर, ये सब को आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है। अब वीडियो हम बड़ी ना हो जाए, बस इतनी ही करते हैं। आगे फिर इसका और पार्ट है, और जो इसके टॉपिक्स है उसको हम कल करेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू।